सुना होगा आप लोगों ने, कैसेट में बजता है काला काला करे गुजरी क्यों काली का जिक्र करे। सुनिए, बहुत अच्छा गीत लिखा है हमने। और काला काला नंद का लाला और क्यों काले का जिक्र करे काले जगन्नाथ का काहे मरे काले जगन्नाथ का। उधर मोरनी है, इधर राधा है। भगवान कन्हैया कैसे थे? काले है ना, और राधा गोरी थी। तो कृष्ण की कमी क्या थी? कमी तो राधा कर रही थी। तब कहा है मैया यशोदा ने, तू मेरे लाला को परेशान करती रहे ब्रज की गुजरिया सुन। अरे काला काला मथुरा वाला क्यों काले का जिक्र करे काले जगन्नाथ का काहे मरे जगन्नाथ का। और अरे मथुरा में जन्मा गोकुल बधाई, मथुरा में जन्मा गोकुल बधाई। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ मथुरा की कारागार में और जन्मोत्सव मनाया गया गोकुल में। मथुरा में जन्मा गोकुल बधाई, मथुरा में जन्मा गोकुल बधाई। एक माँ रुलाई तो एक माँ हंसाई, एक माँ रुलाई तो एक माँ हंसाई। जब मथुरा में अवतार हुआ, वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल में छोड़ के आए और गोकुल से कृष्ण की बहन योग माया थी, उसको लेकर के आए। एक माँ हंसाई एक माँ रुलाई, एक माँ हंसाई। भगवान कृष्ण की दो माँ थी, यशोदा और देवकी। जब कृष्ण की मथुरा से विदाई हुई तो देवकी रोई और यशोदा को कृष्ण प्राप्त हुए तो वहां पर खुशी हुई। एक माँ हंसाई एक माँ रुलाई, मथुरा वाला रंग का काला और माखन मिश्र की कर काले जगन्नाथ का काहे मरे काले जगन्नाथ का। काला काला नंद का लाला क्यों काले का जिक्र करे काले जगन्नाथ का काहे मरे काले। बाबा नंद यशोदा गोरी, भगवान कृष्ण की दो माँ थी, यशोदा और देवकी, और दो ही पिता थे, वसुदेव और बाबा नंद। और बेउ रंग को कालो कलूटा। ब्रज की गोपिकाएं राधा को समझा रही है, फिर भी तू मरी जा रही है, इसका खानदान बड़ा विलक्षण है। बाबा नंद यशोदा गोरी, बाबा नंद यशोदा गोरी। तू वृषभानु की छोरी गोरी, तू वृषभानु की छोरी
गोरी गोरी अरे क्यों काले पे मांग भरल काले राधिका काहे मरे काले राधिका। अरे मोहन तेरी अटरिया मिलन कैसे होए मिलन कैसे होए। अरे दो बाप जकी दो मैया बेटा नाक्षी दो बाप जकी दो मैया। अरे बूढ़े बाप जकी बूढ़ी मैया क्यों दिग्गज नाम बदनाम करे राधिका काहे मरे राधिका काहे मरे। अरे काला काला मत कलाला काला काला मथुरा वाला क्यों काले की कर राधिका काहे मरे। बोलिए सतगुरु भगवान की। बच्चों अच्छा हुआ, क्या बात है, देख लो ऐसे क्लास लगाई जाती है। पाता बहनों तुम लोग तो आके ऐसे बैठ जाते हो जैसे मकान नहीं सजाते अलमारी में गमला रख देते हैं। अच्छे तो खूब लग रहे हो सब लोग बैठे हो बड़ी अच्छी तरीका से ढंग से। थोड़ी पंडाल में गर्माहट बनी रहती है, भजन बोलो ताली बजाओ, शरीर में गर्मी रहेगी, ठंड का मौसम है और हम लोगों की भी सुस्ती दूर होती रहेगी। थोड़ा बोल लिया करो। कल और परसों की सेवा और है, रोजाना आप लोगों से नहीं कहेंगे, हम तो वैसे भी ज्यादा नहीं कहते किसी से। देखो बच्चे कैसे बोलेंगे, बच्चे और सुनाएं। देख लो अब मास्टर साहब खड़े, कितने अच्छे विद्यार्थी हैं, आपके गुरु जी खड़े हैं ना। चलो एक आपके मतलब का सुनाते हैं, ठीक। ऋण धन गुणा भाग में डंडा करते सदा प्रयोग। ऋण धन गुणा और भाग ये पढ़ाते हैं मास्टर। यस देखिए क्या बात है, बच्चे पढ़े लिखे। ऋण का निशान ऐसा होता है ना, वो भी डंडा होता है, और उसी ऋण के निशान पर एक डंडा खड़ा लगा दो तो वही धन का चिन्ह बन जाता है ना। दो डंडों का मिलान कर दो। ऋण धन गुणा भाग में डंडा करते सदा प्रयोग। गुणा का डंडा, गुणा का निशान बनाओगे तो ऐसे डंडा लगाने पड़ेंगे, है ना। और धन के डंडा ऐसे ऐसे लगा दो तो धन का चिन्ह बन जाएगा, है डंडा का ही खेल। हाँ देखो बच्चे कितने चालाक हैं, अभी भागा रह गया बता रहे हैं। और भाग का भी डंडा ऐसे लग जाता है, ऊपर नीचे तो छोटे छोटे विसर्ग लग जाते ना, लगता है ना। हाँ देख लो माता बहनों, ये तुम्हारे बच्चे हैं, कितने होशियार हैं। हम कुछ छुपाने की बात करते भी हैं तो वो हमसे कहलवा देते हैं। ऋण धन गुणा भाग में डंडा करते सदा प्रयोग, और भूत भजे डंडे के आगे कहते हैं सब लोग। और इसी डंडे से भूत भी भागते हैं, है ना। कहते हैं कि डंडा अगर पुलिस वाले के हाथ में हो और उनके सामने मुलजिम हो
तो वो बिल्कुल सही सही कबूलते हैं, तब भूत भागते हैं डंडे के आगे। आप देखिए बच्चों, डंडा कहाँ कहाँ प्रयोग में आता है, डंडा क्या क्या काम करता है वो सुनिए। सभी लोग बोलना, ठीक बोलोगे? थाने में काम देता थानेदार का डंडा। बेटा लायक सिंह, हमने बहुत संगति की है, बहुत गाने बजाने वाले मिले होंगे, लेकिन हमने झूठन खाना नहीं सीखा। ये सब अपनी बुद्धि की परीक्षा और कलम की तासीर होती है। थाने में काम देता थानेदार का डंडा। थाने में काम क्या करता है? डंडा। पुलिस के हाथ में लाठी देखी है, देश चलता है डंडे से। झंडा करे ऊंचा बड़े आकार का डंडा, झंडा करे ऊंचा बड़े आकार का डंडा। बोलो, झंडा करे ऊंचा बड़े आकार का डंडा। झंडा करे ऊंचा बड़े आकार का डंडा। अगर डंडा नहीं होता तो ये झंडी भी ऊंची नहीं होती जो झंडी बनी है। वो देखो झंडी में भी डंडी पड़ी है। डंडा कितना काम कर रहा है? झंडा करे ऊंचा बड़े आकार का डंडा, चढ़ने को नसीनी भी बनाता है ये डंडा, चढ़ने को नसीनी भी बनाता है ये। बोलो, चढ़ने को नसीनी भी बनाता है ये डंडा, झंडा करे ऊंचा बड़े आकार का डंडा, झंडा करे ऊंचा। डंडा कहाँ कहाँ पर चल रहा है? नशेनी बनाओ छत पर चढ़ने के लिए तो उसमें भी डंडे लगते हैं। 2 डंडे लगते हैं, साथ पे बड़े बड़े बांस है ना, और बीच में छोटे छोटे एक एक हाथ के है ना, तब वो नशेनी बनाता है डंडा। हाँ, डंडे ही गाड़े जाते हैं क्रिकेट के अंदर। कितने होते हैं? क्या बात है, बच्चे होशियार हैं। डंडे ही गाड़े जाते हैं क्रिकेट के अंदर, डंडे से नचाते हैं बंदरिया को कलंदर, डंडे से नचाते हैं बंदरिया को कलंदर। तीन डंडे होते हैं और उसी से पूरा मैच होता है, खेला जाता है ना। उसी में बॉल मारी जाती है, उसमें लग जाए तो आउट हो जाते हैं। क्या बात है। डंडे ही गाड़े जाते हैं क्रिकेट के अंदर, और डंडे से नचाते हैं बंदरिया को कलंदर, डंडे से नचाते हैं बंदरिया को कलंदर। डंडे से नचाते हैं बंदरिया को कलंदर, डंडे से नचाते हैं बंदरिया को कलंदर, और डंडे से नचाते हैं बंदरिया को कलंदर। डंडे से नचाते हैं बंदरिया को कलंदर। बच्चों, बंदर बदरिया का खेल देखा है?
एक पाठ आता था कक्षा 2 की किताब में, बंदर वाला बंदर लाया, बंदर के संग एक बंदरिया कहने थी वो लाल घगरिया। अब वो पढ़ाई भी चली गई मास्टर, बच्चों का मन लगता था पढ़ाई में। जब ऐसे पाठ ऐसी कविताएं आती थी तो बच्चे पढ़ते थे, खेल समझ के पढ़ते थे, लेकिन उनकी शिक्षा बच्चों को लग जाती थी। ये डंडा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और डंडा क्या क्या करिश्मा करता है, इस कविता से, इस गीत से ये शिक्षा मिलती है। शिक्षा है इस गीत को कोई खेल तमाशा मत समझना। बिना डंडा के झंडा ऊंचा नहीं होता, बिना डंडा के मुजरिम भी कुछ नहीं कबूलता, पुलिस के हाथ में लाठी जरूरी है। बिना डंडा के क्रिकेट मैच नहीं होता, ऋण धन गुणा भाग में भी डंडा का ही प्रयोग होता है। इतने काम करता है एक डंडा। और हम तुम तो 5 तत्वों के बनाए हुए हैं, इसमें पवन पानी चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। और डंडा के अंदर ना हड्डी है, ना मांस है, ना रक्त है, और वो डंडा कितने काम करता है। हम तुम एक इंसान हैं, जो डंडा निर्जीव होता है इतने काम करके दिखाता है, देश का झंडा ऊंचा करता है, क्रिकेट मैच खिलाता है, ऋण धन गुणा भाग में काम करता है, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नशीली में भी लगाया जाता है जो सीढ़ी बन के तैयार होती है।